हेलो मित्रों, नमो भगवतो वासुदेवाय। चलिए, हम लोगों ने भैया पिछली वीडियो में श्रवण कौशल को पढ़ लिया था। अगर शिक्षण की बात की जाए तो श्रवण कौशल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज भैया हम लोग किसको पढ़ेंगे? भाषण कौशल। तो आइए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम भी फटाफट जुड़ जाते हैं ना। तो समय न दिया जाएगा न लिया जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं भैया किसकी? भाषण कौशल। भाषण कौशल, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लग सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए भैया। वैकेंसी की भरमार आने वाली ही है। जान, यहाँ नहीं होगा तो यूपी में नहीं तो बिहार में नहीं, बिहार में नहीं तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा कहीं तो होगा ना। कब तक बंदे खोआ चलिए, तो आते भैया, जुड़ जाइए। भाषण कौशल। अच्छा, भाषण कौशल का अगर उद्देश्य देखा जाए भैया, तो भाषण कौशल का जो उद्देश्य होता है वह होता है अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बातों को व्यक्त करना, जो व्यक्त किए जाए, विचारों को जो किसी के सामने प्रकटित किया जाए भैया, उसी को हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति कहते हैं, जहां विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्ति हो। अच्छा, तो क्या अभिव्यक्ति करना ही भाषण कौशल होता है? हम आपके सामने आए तुरफू का करफात बैठा फिर ना जरफाबा तुरफू ना जरफाबा, तो ये हम बोलना शुरू कर दे भैया, तो क्या यह अभिव्यक्ति है? आपके समझ में आया कुछ? नहीं। अभी कोई चीनी व्यक्ति आ जाए और आपके सामने चीनी बोलना शुरू कर दे ना, कोई दक्षिण अफ्रीका के आ जाए आपके सामने बोलना शुरू कर दे, तो बोल तो वो भी रहा है, वो भी अपनी बातों में कुछ कर रहा है। मान लीजिए वो अपनी भाषा में आपसे मदद करने के लिए कह दे, तो क्या आप समझ पाएंगे या वो आपको समझा पाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो भैया अभिव्यक्ति होती क्या है? तो कहते हैं केवल बोलना मात्र, केवल बोलना मात्र भाषण कौशल नहीं होता है। केवल बोलना मात्र भाषण कौशल नहीं होता है। तो होता क्या है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, केवल ऐसे ही बोल देना भाषण कौशल नहीं होता है। हम आपको ऐसे पढ़ाते हुए चले जाएं भैया और ऐसे 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 सब ऐसे ही कर दें, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक हम उसके आशय को प्रकट नहीं कर देंगे, जब तक हम अपनी विचारों और भावनाओं को आपके समक्ष उड़ेल नहीं देंगे भैया, तब तक वह सार्थक नहीं होगा। तो वही कहते हैं कि केवल बोलना मात्र भाषण कौशल नहीं होता है, बल्कि बोलकर अपने भावों व विचारों को प्रकट करना भाषण कौशल होता है। यानी बोलकर अपने भावों व विचारों को प्रकट करना क्या होता है भैया? भाषण कौशल। अच्छा, आप इसको देखते रहिएगा। यानी हम जब किसी चीज को बोलते हैं भैया, बोलकर क्या करते हैं? अपने बातों या विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं भैया, तो उसे क्या कहते हैं? भाषण कौशल कहते हैं। ठीक, यह चीज स्पष्ट हो गई ना। यानी जब तक हम अपने भावों और विचारों को स्पष्ट नहीं करेंगे भैया, तब तक वो हमारा भाषण कौशल नहीं होगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब भाव और विचारों को ऐसे प्रकट कर दिया जाए नहीं, उसके लिए भी हमारे पास समुचित शब्द होना चाहिए। जिह्वा ऐसी बावरी कह गई ताल बेताल, अपना कह अंदर गई जूता खात कपार। तो जिह्वा ऐसी बावरी, यही जीव जो आपके अंदर है भैया, यह अच्छा भी कहती है बुरा भी कहती है ना। तो भाषण देने के लिए आप किसी तरह से दे सकते हैं
लेकिन अब कहीं आपको अच्छा भाषण देना है, आप वहाँ गाली दे के चले आए, क्या वो बोलना नहीं है? तो भी तो आप बोल रहे हैं। लोगों के समझ में नहीं आ रहा तो भी लोगों के समझ में आ रहा है, गाली भी लोगों को समझ में आती है, अच्छा बोलना भी लोगों को समझ में आती है। लेकिन जहाँ अच्छा बोलना चाहिए वहाँ आप गाली दे के चले आए, और पता चला भैया जीवा तो बोल के अंदर गए कपाल पे पूरा जूते का जूता। तो इसलिए अब बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करना क्या होता है? भाषण कौशल होता है। लेकिन इतना ही नहीं, कहते हैं भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का संगठित प्रयोग करना व संगठित प्रयोग भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना, शब्द होना चाहिए यहाँ पर, शब्दों का संगठित प्रयोग करना भाषण कौशल कहलाता है। यानी शब्दों का संगठित प्रयोग होना चाहिए भैया, समुचित प्रयोग होना चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए ताकि वह शब्द सुनने के बाद लगे कि हाँ बोलने वाला कोई है। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान देना है भैया। ठीक, अच्छा अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इसका विस्तार और देखता हूँ। ठीक, एक बार सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया आते हैं। अब एक चीज और कहता, भाषा को प्रकट करना है। अगर भाषण कौशल देना है भैया तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों का संगठित प्रयोग करने के लिए, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, नियम पे नियम बनता जा रहा है। पहले इसने कहा कि केवल बोलना मात्र भाषण कौशल नहीं होता है, अपने विचारों को प्रकट करना भाषण कौशल होता है। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपने विचारों को प्रकट करता हूं। फिर कह रहा विचारों को प्रकट करना ही भाषण कौशल नहीं, अब विचारों को प्रकट करने के लिए, भाषा को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग करना जरूरी होता है। फिर उसी में एक नियम और बना दिया कि शब्दों का संगठित प्रयोग करने के लिए वर्णों व शब्दों का, शब्दों मतलब पदों का उचित ज्ञान होना चाहिए। अगर शब्दों और वर्णों का उचित ज्ञान नहीं भैया तो भी भाषण कौशल सार्थक नहीं होता है। अगर मैं कह दूं भैया राम घर जाता है, राम घर जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन हम कह दे घर जाता है राम, तो इससे क्या आप नहीं समझ पा रहे? आप भी ये भी समझ जाएंगे हाँ राम घर जाता है या घर जाता है राम, बात दोनों एक ही हुई। लेकिन भैया व्याकरण क्यों इसको गलत ठहरा देता है? क्योंकि हमें शब्दों का संगठित प्रयोग, उचित प्रयोग करना नहीं आ रहा है। किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए, किस शब्द को कहाँ से उठा के कैसे करना चाहिए, ये चीज मुझे नहीं आ रहा है। इसलिए व्याकरण क्या कहता है कि यह वाक्य क्या है आपका गलत है, यह वाक्य क्या है सही है।
तो वही कहते हैं शब्दों का संगठित प्रयोग करने के लिए भैया वर्णों व पदों का उचित ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको वर्णों और पदों का उचित ज्ञान नहीं है तब तक आप शब्दों का संगठित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर भाषण कौशल है भैया तो भाषण कौशल विकसित कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके संप्रेषण में मधुरता है। ठीक, देखिए संप्रेषण की कुशलता से भाषण कौशल विकसित होता है। संप्रेषण की कुशलता से भाषण कौशल क्या होता है भैया? विकसित होता है। अगर आपके अंदर संप्रेषण की कुशलता है तो आपका भाषण कौशल क्या होगा? विकसित होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, आज तो थोड़ा सा समय व्यवधान हो गया, समय का व्यवधान आ गया मेरे पास, थोड़ा समय आज संकुचित बच पाया है ना, मैं बाहर ज़्यादा रह गया। ठीक, तो इसलिए मैं आज केवल भाषण कौशल को ख़त्म करूंगा, लेकिन कल मैं भैया पठन कौशल और कोशिश करूंगा। हालांकि पठन कौशल चारों कौशलों में सबसे बड़ा है ना, तो पठन कौशल और कोशिश हो सकेगी तो लेखन कौशल भी हम समाप्त कर देंगे। ठीक, इसके बाद मैं आपका जो टॉपिक है भैया उसको जल्दी जल्दी लेकर आगे बढ़ूंगा। ठीक, बस आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करिएगा, खूब ज़्यादा फैला दीजिएगा। ठीक, ताकि सबको लगे कि हाँ यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिल रहा है। ठीक, अब तक YouTube की सर्वश्रेष्ठ वीडियो होनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है कि आपके बीच से निकलकर हम भी आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक, चलिए भैया, तो नहीं तो आप खुद ही अगर YouTube पे देखेंगे भैया ऐसी वीडियो मिले तो बताइएगा। मैंने बहुत सारा चीज़ देखने के बाद मैं जो भी आपको दे रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। ठीक, चलिए भैया, तो संप्रेषण की कुशलता से भाषण कौशल क्या होता है? विकसित होता है। जितना अच्छा आपका संप्रेषण होगा भैया ना, ठीक, आपकी संप्रेषण शैली जितनी अच्छी होगी, शब्दों की सार्थकता जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका भाषण कौशल होगा। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा भैया, शब्दों का या शब्दों के लयबद्ध प्रयोग से, शब्दों के लयबद्ध प्रयोग से भाषण कौशल विकसित होता है। भाषण कौशल विकसित होता है, यानी शब्दों का जितना अच्छे से लयबद्ध रूप से आप प्रयोग कर पाएंगे भैया उतने सही ढंग से भाषण कौशल क्या होगा? विकसित होगा। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा आगे की अगर बात करें भैया तो भाषण कौशल में व्यवधान कब आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा भैया, भाषण कौशल में व्यवधान कब आएंगे? अगर व्यवधान की बात करेगा, व्यवधान का मतलब बाधा कब आएगी? तो ध्यान दीजिएगा, वक्ता का हकलाना, हकलाना भैया उसमें भी था इसमें भी है। अगर आप भैया ज़्यादा हकलाएंगे तो भी आपके भाषण कौशल जो आप व्यक्त करना चाहेंगे उसमें व्यवधान आ जाएगा, उसमें बाधाएं आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा तोतलापन, अगर आपके अंदर तोतलापन है भैया तो भी आपका भाषण कौशल क्या होगा भैया? विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक, तीसरा विषय का समुचित ज्ञान न होना, अगर आपको किसी विषय का समुचित ज्ञान नहीं है भैया तो भी आपका भाषण कौशल क्या होगा? अवरुद्ध होगा, उसमें बाधाएं आ जाएंगी। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान दीजिएगा भैया। बाकी सभी लोग
जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं भैया, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी आपको वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश, एक नए तरंग के साथ। ठीक, तब तक के लिए सभी को भैया नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।